Good morning to all of you. Today I am going to discuss with you a very important topic of class 12 ray optics, that is prism. ठीक है। अब इस टॉपिक में बेसिकली हमें करना क्या है, हमें जो प्रिज्म है, एक प्रिज्म के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिज्म, प्रिज्म का मतलब क्या होता है। अब बच्चों ने दिमाग में एक मिसकंसेप्शन डाला होता है, प्रिज्म का मतलब भाई ये होता है, ये जो ट्राइंगल शेप का होता है ना, ग्लास का बना होता है, इसको प्रिज्म बोलते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली वो करेक्ट है, दिस इज प्रिज्म। बट कंसेप्ट ये नहीं है कि प्रिज्म यही है। प्रिज्म आपका कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो सकता है जिसका टॉप एंड बेस सेम हो, जिसका भी टॉप और बेस, अब इसमें इसका टॉप और बेस ट्राइंगुलर शेप का है, तो ये प्रिज्म की कैटेगरी में आता है। उसी तरह से अगर एक ग्लास स्लैब में बोलूं, ग्लास स्लैब का भी बेस रेक्टेंगुलर है और टॉप क्या है, रेक्टेंगुलर है, तो ये भी एक प्रिज्म की कैटेगरी में ही आता है। बट एक पिरामिड अगर मैं बोलूं, पिरामिड जो इजिप्ट वगैरह में होते हैं, दे आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ प्रिज्म, क्योंकि उनका बेस होता है स्क्वायर शेप का और टॉप होता है पॉइंटेड, तो प्रिज्म की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो प्रिज्म की कैटेगरी में ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग बेस एंड टॉप सेम, बेस और टॉप सेम शेप का होना चाहिए। अब हमारे जो सिलेबस में है दैट इज योर ट्राइंगुलर प्रिज्म, तो हमें ट्राइंगुलर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना, तो उसकी डेरिवेशन है। पहले के टाइम ये डेरिवेशन 5 मार्क्स में पूछी जाती थी, आजकल 3 मार्क्स में पूछते हैं, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी फिगर बना रहा हूं, अभी टॉपिक रब कर रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा अपना। तो एक मैंने ट्राइंगुलर प्रिज्म बना दिया है, नाम दे देते हैं इसको कुछ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये नाम दे दिया मैंने सी। ठीक है। अब मैं एक रे को इंसिडेंट कर रहा हूं इसके ऊपर, ये मैंने इंसिडेंट किया एक रे को। ठीक है। अब इसके बाद एक नॉर्मल बनाएंगे, मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस भी किया था आपके साथ, बट स्टिल मैं एक फिगर ये बना रहा हूं। तो आगे आप तभी बढ़ सकते हो जब नॉर्मल बनाओ, और मैंने आपको बताया था नॉर्मल को थोड़ा सा एक्सटेंड करना अंदर, बिकॉज इस नॉर्मल की हेल्प से मुझे एक ट्राइंगल भी बनाना है। ठीक है। तो ये मैंने बना दिया। अब इसके बाद हमें पता है रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये कर दिया मैंने, टूवर्ड्स द नॉर्मल, इसको बेंड कर दिया। ठीक है। आप एरो बना सकते हो इसके ऊपर, ये मैंने बना दिया। अब इसके बाद जब ये इस एसी सरफेस के ऊपर गिरेगी, तो इसके बाद ये बाहर निकलेगी फॉर श्योर, तो फिर से रिफ्रैक्शन होगी, और उसके लिए हमें एक नॉर्मल और बनाना पड़ेगा। तो यहां पे नॉर्मल बनाओ, तो ये दोनों नॉर्मल इस पॉइंट पे मीट करेंगे। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट ओ। ठीक है, पॉइंट ओ नाम दे दिया मैंने। अब रे यहां से बाहर जाएगी, और हमें पता है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे मैंने बेंड कर दिया, बिकॉज रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। ठीक। तो ये तो मैंने डायग्राम बस रे को दिखाया। अभी अब इसको नाम देते हैं, जो रे है इसको कुछ नाम दे देते हैं। सो दिस, इसको नाम दे देते हैं पी, इसको नाम दे देते हैं क्यू, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया आर, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एस। ठीक है। अब चेक करते हैं भाई ये प्रिज्म का फायदा क्या, इससे हम करना क्या चाह रहे हैं। देखो एक्चुअली होता क्या है, शुरू में इनिशियली रे ऐसे आ रही थी, ये रही आपकी पीक्यू, पीक्यू रे, और फाइनली ये रे ऐसे बाहर निकली है। तो रे में डेविएशन हुआ है, जानी तो ऐसे थी, निकल कैसे रही है, इस तरह से, तो डेविएशन हुआ है। तो डेविएशन हमें चेक करना है कितना हुआ, एक बार करते हैं। तो मैं इस रे को एक्सटेंड कर रहा हूं, अगर प्रिज्म नहीं होता हमारा, तो मेरी ये पीक्यू रे इस तरह से स्ट्रेट पाथ में चली जाती। इस तरह से स्ट्रेट चली जाती, मैंने रेड से इसको डिनोट भी किया। अब ये मेरी एमरजेंट रे है, तो इस एमरजेंट रे को पीछे की तरफ हम अगर एक्सटेंड करते हैं, देखो मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो इस पॉइंट पे ये मीट करी, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी। ठीक है। तो आपकी रे पीक्यू जानी तो ऐसे चाहिए थी सीधी, बट जा कैसे रही है, ऐसे नीचे की तरफ इस पाथ पे।
तो ये इसमें क्या हुआ है, डेविएशन हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, ये वाला है। और इसका सिंबल ये होता है, 8 बनाते हैं ना हम इस तरह से, तो 8 को आधा बनाओ, आधा, ऐसे कंप्लीट मत बनाओ, तो ये सिंबल होगा डेविएशन का, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, रब कर देता हूं। अब इसके बाद कुछ और एंगल्स हमारे बाकी है, थोड़ा सा इस लाइन को स्ट्रेट कर देता हूं। ठीक है, अब स्ट्रेट कर देखो, सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और पीक्यू के बीच में, तो दिस विल बी योर एंगल ऑफ, ठीक है। एंगल ऑफ एमर्जेंस आरएस और नॉर्मल के बीच में, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एमर्जेंस। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, बहुत अच्छे। अब यहां पे ये होगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फेस एबी के लिए, एबी वाला फेस है ना, उसके लिए ये वाला होगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो मैंने इसको नाम दे दिया R1। अब ये फेस एसी के लिए यहां पे ये है मेरी रे, इंसिडेंट रे का काम करेगी, और ये नॉर्मल, तो ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्योंकि ये एक ही रे के लिए है, रिफ्रैक्टेड रे के लिए, QR के लिए, तो इसको मैंने R1 दिया, तो इसको मैं R2 नाम दे रहा हूं। बट डिफरेंस क्लियर रहना चाहिए, R1 क्या है, R1 इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस AB, R2 इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस AC, ये ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, चलो ये तो एंगल्स हो गए। अब थोड़ा सा एक छोटी सी चीज और रह गई फिगर में, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। अब ध्यान से देखो इस एंगल को, डी क्यू ओ को, ये जो डी क्यू एंगल है ये भी आई के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इस डी क्यू ओ में से अगर ये R1 बन गया, तो ये बचा हुआ जो एंगल है, ये बचा हुआ एंगल, ये क्या बन जाएगा मेरा, ऑब्वियसली I माइनस R1, तो ये बन जाएगा मेरा I माइनस R1। ऐसे ही यहां पे डी आर ओ ई के इक्वल होगा, उसमें से अगर R2 माइनस करूं तो ये बचा हुआ क्या बन जाएगा, दिस वन, ये बचा हुआ, ये बन जाएगा E माइनस R2, E माइनस R2। ठीक है, E माइनस R2, ये बन गया मेरा। तो इसी के साथ अपनी फिगर कंप्लीट होती है। अब एक एंगल और बताना रह गया था, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है वो, दिस इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो ऊपर पॉइंटेड आपको टॉप दिख रहा है यहाँ पे, ये ए, ये होगा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर आपका बी ऊपर होता तो बी बन जाता एंगल ऑफ प्रिज्म, सी होता तो सी को हम बना देते एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, यहाँ पे ए ऊपर की तरफ है, तो ए हमने बना दिया अपना एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फिगर के बाद सबसे पहला स्टेप होता है हमारा मतलब थ्योरी लिखना। डेरिवेशन में हम थ्योरी वगैरह लिखते हैं ना, तो थ्योरी में लिखने जा रहा हूं। अब थ्योरी में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना है, तो मैं यहां लिख के दिखा देता हूं, फिर रब कर दूंगा। थ्योरी में आप लिखोगे, लेट अस कंसीडर प्रिज्म ABC, इस तरह आप लिख दोगे। उसके बाद ये जितने एंगल्स हैं इनके बारे में बता देना। लेट A इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म, ये बन जाएगा मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, उसके बाद I क्या बन जाएगा मेरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट AB, AB फेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस। R1 क्या बन जाएगा मेरा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट AB, AB फेस के ऊपर। ऐसे ही R2 बन जाएगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस एट AC। फिर E बन जाएगा मेरा एंगल ऑफ एमर्जेंस, और लास्ट डेल्टा, दिस विल बी योर एंगल ऑफ डेविएशन। ये आपका होगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये थ्योरी हो जाएगी आपकी। देखो सारे एंगल्स को मैंने बता दिया कौन क्या है, वो थ्योरी का पार्ट बन गया। ठीक है, तो ये थ्योरी है आपकी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब मैं रब कर रहा हूं, यहां से डेरिवेशन पार्ट शुरू कर रहा हूं। ठीक है,
तो आप अपना वीडियो को फ्रीज करके रोक के थ्योरी को लिख सकते हो चाहो तो, वरना आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्या लिखना है। ठीक है, कोई अलग से हार्ड एंड फास्ट अलग से थ्योरी आपको याद नहीं करनी। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द डेरिवेशन पार्ट। अब क्लास 10th का जैसे ज्योमेट्री होती थी ना, ये उसकी तरह ही है तुम्हारा। इसमें क्या करना, हमें दो ट्राइंगल लेंगे और एक अपना क्वाड्रिलेटरल लेंगे और उनके ऊपर कुछ अपना जो प्रॉपर्टीज होती है क्लास 10 तक की वो लगा के 3 इक्वेशन बना लेंगे। उसके बाद अपना काम बहुत आराम से हो जाएगा। देखो क्या करने वाले। ठीक है, अच्छा ये डेविएशन के बारे में तो आपको पता है, मैंने क्लास में भी बताया था। इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे। इंसिडेंट और एमर्जेंट रे के बीच का एंगल होता है डेविएशन। ठीक है, अब डेरिवेशन पार्ट शुरू कर रहा हूं। यहां पे मेरी 3 मेन चीजें रहेगी। तो 2 ट्राइंगल रहेंगे। एक तो ये ट्राइंगल होगा, देखो मेरा साइड में लिख रहा हूं। एक तो बनेगा ट्राइंगल क्यू डी आर, चेक कर सकते हो क्यू डी आर। एक ट्राइंगल रहेगा मेरा क्यू ओ आर और एक रहेगा मेरा क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर। ये मेरा क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, बस ये 2 ट्राइंगल और इस क्वाड्रिलेटरल पे काम करना, अपना काम हो जाएगा। सबसे पहले मैं उठा रहा हूं जहां पे मेरा डेविएशन जहां पे कनेक्टेड है। देखो ये रहा एंगल ऑफ डेविएशन, ये मेरा QDR से कनेक्टेड है क्योंकि मेरा मेन फोकस इस डेविएशन पे ही रहने वाला है, क्योंकि प्रिज्म का काम ही होता है रे को डेविएट करना। तो स्टार्टिंग भी हम इसी से करेंगे। तो मैं QDR ट्राइंगल से शुरू कर रहा हूं। इन ट्राइंगल QDR बहुत सिंपल डेरिवेशन है, वेरी 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 सिंपल। बस फिगर इसकी टफ है, उसकी प्रैक्टिस कर लो, बाकी काम आराम से हो जाता है। इन ट्राइंगल QDR जो मेरा डेल्टा होगा, डेल्टा तो किसके इक्वल होगा, I माइनस R1 प्लस में E माइनस R2। एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू इंटरनल अपोजिट एंगल्स। देख लो वो प्रॉपर्टी लगेगी तो आप लिख सकते हो यहां पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मैंने अप्लाई कर दी। अब इसके बाद आप R1 R2 को एक साथ ले सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। I और E को एक साथ ले सकते हो, तो मेरा बन गया I प्लस E और मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यहां से बन गया R1 प्लस R2। इसको आप अपना इक्वेशन नंबर 1 बना। ठीक है, R1 R2 को मैंने एक साथ ले लिया माइनस कॉमन लेके, बाकी I प्लस E एक साथ ले लिया, तो मेरे पहले ट्राइंगल का काम खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड ट्राइंगल। इन ट्राइंगल QOR, तो QOR ट्राइंगल आ गया। तो पहले ट्राइंगल में मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। क्यों किया, क्योंकि डेल्टा मेरा एक्सटीरियर एंगल था। अब उसके बाद किसी भी ट्राइंगल की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यूज कर सकते हैं। तो यहां पे इस वाले ट्राइंगल में QOR में एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस में एंगल O। जब एंगल O लिखो ना, तुम खाली O मत लिखना, वो जीरो लगता है, नहीं तो एंगल का साइन बना देना। ठीक है, इसके साथ बाकी सबको आप ऐसे सीधा लिख सकते हो, बिकॉज हमने ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर दिया था। ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंड द प्रॉपर्टी आपको पता है, दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये मेरी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब काम रह गया थर्ड क्वाड्रिलेटरल पे। तो AQOR क्वाड्रिलेटरल पे काम करते हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल AQOR, इन क्वाड्रिलेटरल AQOR पे काम करते हैं। देखो एंगल A प्लस एंगल AQO प्लस एंगल O प्लस एंगल ARO, ये टोटल होगा 360 डिग्री के इक्वल। और रीजन आपको पता है, द रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो आपको पता है, यहां पे आप लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 360 डिग्री सम होता है सारी एंगल्स का। अब इसके बाद ये ऑब्जर्व करो, यहां पे ये जो एंगल है AQO, ये आपका नॉर्मल के ऊपर बना हुआ, अगर देखोगे तो ये पूरा एंगल AQQ ये पूरा बनेगा, यहां से लेके यहां तक।
ये पूरा, तो ये नॉर्मल के ऊपर बना हुआ 90 डिग्री होगा। ऐसे ही एंगल ए आर ओ, आप खाली ये रेड वाली इस लाइन को मत देखो, ये पूरा देखो, ए आर ओ, मतलब ये पूरा एंगल, और ये आपका पूरा पूरा एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मल पे बना हुआ है, नॉर्मल के साथ बन रहा है, देख लो, तो 90 डिग्री होगा। तो ए क्यू ओ और ए आर ओ मेरा 90 90 180 डिग्री बन जाएगा। तो एंगल ए प्लस में एंगल ओ प्लस में 180 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? 360। तो एंगल ए प्लस एंगल ओ मेरा निकल के आएगा 180 डिग्री। तो दिस विल बी माय थर्ड इक्वेशन। तो देख लो अभी तक क्या हुआ है, क्लास 10th में भी ये डायग्राम होता था, डायग्राम यूज हुआ है। उसके बाद क्लास 10th में जो आपकी नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ठीक है, मेंसुरेशन है, वो यूज कर रहे हैं हम नॉर्मल बिल्कुल, ठीक है। तो दो ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल पे मैंने काम किया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई और एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया इनमें। अब ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। देखो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर कर सकता हूं मैं, कंपेयर कर लो। देखो यहां भी 180 डिग्री राइट में, यहां भी 180 डिग्री राइट में। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, हमें क्या मिलता है चेक करो, एंगल ए प्लस एंगल ओ किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल O के इक्वल। O से O कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा रह जाएगा A किसके इक्वल? R1 प्लस R2 के इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको तो डब्बे में डाल देना, बॉक्स में डाल देना, इक्वेशन नंबर 4 इसको बना लेना। इसके बाद बढ़ते हैं तुम्हारा अगले स्टेप की तरफ। देखो ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 में R1 प्लस R2 आपका गिवन है, उठा के फोर्थ को फर्स्ट में पुट कर दो। तो पुटिंग फोर्थ इन फर्स्ट। ये डेरिवेशन दिखने में तुम्हें बड़ी लगेगी, बट लेंथी होने के साथ साथ ये इजी भी है, इट इज क्वाइट इजी। क्लास 10th के कंसेप्ट यूज होते हैं। पुट करोगे तो मेरा बन जाएगा डेल्टा विल बी इक्वल टू आई प्लस ई, माइनस में R1 R2 की जगह मैं ए लिख सकता हूं, लिख दिया। अब ए को आप इस तरफ ट्रांसफर कर लो, या आप इसको इसी तरह से याद रख सकते हो, चाहे इसको इक्वेशन नंबर 5 बना दो, क्या या आप कर सकते हो ए प्लस डेल्टा का सम किसके इक्वल होगा? आई प्लस ई के इक्वल होगा। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, मैं जनरली इसको याद रखता हूं, आप ये भी याद रख सकते हो। आई और ई के सम में से ए को माइनस कर दो तो डेल्टा आ जाता है, या आप इस तरह याद रख सकते हो ए और डेल्टा का सम किसके इक्वल होता है? आई और ई के इक्वल होता है। तो इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, डब्बे में डाल दो। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारा 50% डेरिवेशन का काम फिनिश हो चुका है। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। फिगर मैंने आपको बता दी थी क्लास में भी, दोबारा भी आज बना दी है। उसके बाद हमने काम किया दो ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल पे। सबसे पहले ट्राइंगल डी क्यू आर पे मैंने देखा कि एक्सटीरियर एंगल है मेरा डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, तो डेल्टा किसके इक्वल हो गया? आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2 के। प्रॉपर्टी आपको पता है। यहां से मैंने R1 R2 को एक साथ कर लिया, बाकी इसको इक्वेशन 1 बना दिया। फिर QOR पे काम किया मैंने, और इसमें एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल O 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर मैंने काम किया क्वाड्रिलेटरल AQOR पे, वहां पे एंगल A प्लस एंगल AQO प्लस एंगल ARO प्लस में एंगल O, इन सब का सम 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद AQ और ARO आपके 90 डिग्री है दोनों, ये नॉर्मल पे बने हुए हैं, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। देखो AQO और ये हो गया आपका यहां से लेके इस लाइन से ARO, ये पूरा है 90 डिग्री है, नॉर्मल पे बना हुआ है। तो ये 180 डिग्री बन गया, इसको इस तरफ ले गया तो एंगल A प्लस एंगल O का सम 180 डिग्री के इक्वल आ गया। थर्ड इक्वेशन बना लो, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को कंपैरिजन करो, ये बन जाएगा, एंगल O कैंसिल होगा, आपका A आ जाएगा R1 प्लस R2 के इक्वल, ठीक है। इक्वेशन 4 बना लो, इस इक्वेशन को पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग करोगे तो डेल्टा आ जाएगा आपका इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। इसके बाद आप ए को चाहो तो इस तरफ ट्रांसफर कर लो, या इसको भी आप इक्वेशन 5 बना सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको याद रख लेता हूं कि भाई ए और डेल्टा का सम किसके इक्वल है? आई प्लस ई के इक्वल है। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 5। तो यहां तक आपका डेरिवेशन का आधा पार्ट फिनिश हो गया है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेकिंग द लेफ्ट पोर्शन ऑफ इट।
मतलब इसका आधा पार्ट। अगली बार आपको इस फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो आगे का पार्ट है वो मिनिमम डेविएशन पे हमें करना पड़ता है। जब ये आपका जो एंगल है ना डेल्टा, ये एक ऐसी सिचुएशन आती है जब ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाती है, और जब इसकी मिनिमम वैल्यू होती है तो वहां पे हमें ये फिगर कुछ अलग तरीके से देखने को मिलती है। तो मैं वो फिगर भी बनाऊंगा, पूरी इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है उसको, बिल्कुल डिटेल में पेपर में ये फिगर बनाने के बाद जो अगली फिगर है वो बस शॉर्ट में हमें बनानी होती है। जस्ट वो 3 प्रॉपर्टीज होती है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे, मतलब ये डेविएशन की वैल्यू मिनिमम होती है, उस पर 3 चीजें होती है। सबसे पहली चीज होगी आपका ये जो एंगल आई है ना, ये ई के इक्वल हो जाता है। दूसरा, ये जो लाइन है ना आपके अंदर, ये क्यू आर, ये पैरेलल हो जाती है आपके बेस के। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी, ये R1 किसके इक्वल हो जाता है, R2 के। तो ये कल ऑब्जर्व करेंगे, फायदा देखेंगे उसका, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है किस तक पहुंचना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकालना है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम कल काम करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। पर जो हमें बहुत जरूरी चीज थी, ये इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, ये अपने पास आ चुकी है। तो हमारा 50% काम खत्म हो चुका है, बस 50% काम रहता है, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी क्वाइट इजी। ठीक है, तो आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इतना पार्ट रिवाइज करो, क्योंकि एक साथ इस डेरिवेशन को कराना थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, और बच्चा भी इंटरेस्ट फिर कम लेता है इसमें। वैसे इजी है बहुत, अगर आप इसको करोगे तो बाय हार्ट हो जाएगी 2 बार करने से। तो वेरी इजी इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसेप्ट के रिस्पेक्ट में काफी इजी डेरिवेशन है। तो आई सी यू टुमारो, टिल देन बाय, टेक केयर।